प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की इस समय में जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर जोड़ा है। और मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब इस तरीके से यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के वचन से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए अद्भुत है, जहाँ चारों तरफ एक चिंता है, चारों तरफ एक आपत्ति, एक विपत्ति का समय है। इस कठिन परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो इस सारी बातों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो उसकी सारी भलाइयों के लिए। सच में परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। इस समय में हम ईस्टर को मना रहे हैं। ईस्टर is a season. ईस्टर सिर्फ एक आनंद करने का समय नहीं है, लेकिन ईस्टर मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ईस्टर मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वो सामर्थ है जिसके द्वारा मैं और आप अपनी जिंदगी को विश्वास से जीने पाते हैं। ईस्टर आशा को लेकर के आता है। परमेश्वर के वचन में यदि मैं और आप पढ़ते हैं तो मुझे और आपको भली भांति से जवाब मिलता है आखिर ईस्टर क्या है। ईस्टर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। वह दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। याद रखें, क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं होता, क्रिसमस का कोई मीनिंग नहीं होता। क्रिसमस सिर्फ एक कहानी बन करके रह जाता यदि ईस्टर नहीं होता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने कहे वचन के अनुसार जीवित अगर नहीं होता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है ईस्टर वो सच्चाई है, इतिहास की वो
के अनुसार जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आज भी लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा देता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन के अंदर कार्य करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह बिगड़े हुए हालातों को सुधारता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। और जो कोई विश्वास से प्रभु यीशु के पास आता है, जो कोई उसको पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के अंदर आते हैं और उसके जीवन को शांति से भरते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जीवित है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन कहता है, यदि आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे इस बात से भौचक्का हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु मसीह के उस स्थान में जहां यीशु मसीह की लोथ रखी गई थी, वहां स्वर्गदूत हैं और ये स्त्रियां वहां पर आती हैं इस बात को सोचते हुए कि हम वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद में यीशु मसीह की लोथ होगी और उस लोथ पे हम मसाला लगाएंगे। बहुत सी बातों को सोचते हुए ये स्त्रियां जा रही थी और वहां स्वर्गदूत इन स्त्रियों से कहते हैं, तुम किसको ढूंढती हो? वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं जो स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों से कही थी, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए। और खुशी की बात मेरे और आपके लिए यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने वचन के अनुसार जीवित है। यदि आप अपने जीवन के अंदर निराश हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी निराशाओं को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यदि आप गुस्सा करने की जरूरत है। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ निश्चय
करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी भाई, मेरी बहन, ईस्टर मेरे और आपके लिए दृढ़ निश्चय करने का समय है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आज आपको दृढ़ निश्चय में खड़े हो जाना है। और आज चारों तरफ परिस्थितियां गंभीर हैं। आज चारों तरफ हम न्यूज में देखते हैं, आप चारों तरफ सुनते हैं, आप मोबाइल उठाते उसमें देखते हैं, चारों तरफ मृत्यु है, चारों तरफ लोगों के अंदर डर है, लोग अपने अपने घरों के अंदर लॉकडाउन है और वो सारी परिस्थितियां हैं और लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं क्या इसका कब अंत होगा, ये कब खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह आपका घेरे हुए है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको घेरे हुए है इन परिस्थितियों के अंदर। और इस परिस्थितियों से और महामारियों से बचाने के लिए, और आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर। बस आपको दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। आपको पूरा भरोसा करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ समस्याएं चाहे कितनी ही जटिल क्यों ना हो, आपकी परेशानियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपका दुख कैसा भी क्यों ना हो, आपका पाप कितना ही गंभीर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। आज कई लोग छुटकारा नहीं पाए। आज कई लोग पाप के अंदर हैं, बुराइयों के अंदर हैं, उन गलत आदतों के अंदर हैं। आज भी वो अपने पापों से, अपनी बुराइयों से निकल नहीं पाए हैं। आप जानते हैं इसका एक सीधा और सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कारण ये है कि लोग आज भी जीवित प्रभु को वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, हीलिंग वाटर में ढूंढ रहे हैं, सर्दने में ढूंढ रहे हैं। जगह जगह वो उन चीजों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और सोचते हैं कि ऐसा घर लेने से उनके जीवन के अंदर पापों की क्षमा आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, आपको संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखना है। ओ शायद लोग आपको रोकेंगे, शायद लोग आपको निराश करेंगे, शायद आपके विषय में तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। मुझे तो निश्चय है, आपको परमेश्वर पे, आपको प्रभु यीशु मसीह पे दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। यीशु मसीह जीवित है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस स्थान में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, जिस स्थान में प्रभु यीशु मसीह की लोथ रखी गई थी, उस स्थान पर, उस कब्र के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था और उसको जंजीरों से जकड़ दिया गया था। पत्थर रखे जाने के दो कारण थे। पहला कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे फिर बना के खड़ा दूंगा। लोगों के अंदर एक डर था उस समय के कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल आए। दूसरी बात, ताकि कोई यीशु की लोथ को चुरा करके ना ले जाए और ये कहे कि यीशु मसीह जीवित हो गया। और यही कारण था कि वहां एक इतना बड़ा पत्थर रखा गया था जिसे कोई मनुष्य नहीं लुढ़का सकता था और वहां पर पहरेदार बैठाए गए थे, उसे जंजीरों से रखा गया, जकड़ा गया था उस पत्थर को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह को जीवित होने से कोई भी पत्थर नहीं रोक सका। प्रभु यीशु मसीह को जीवित होने से कोई भी चेन नहीं रोक सकी।
हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरी बहन, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई। आप शायद सोच रहे होंगे, ओ मेरे जीवन के अंदर काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन के अंदर ओ उन्नति नहीं हो रही है, ओ मेरे जीवन के अंदर छुटकारा नहीं आ रहा है। और आप इस बात के लिए आप बहुत से लोगों को दोषी ठहरा रहे होंगे, बहुत से लोगों को देख रहे होंगे, इसकी वजह से हमारी उन्नति नहीं रही, इसकी वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर जीवित होने से कोई नहीं रोक सकता। ओ प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर कार्य करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आना चाहते हैं, बस आपको एक कार्य करना है, आपको अपना जीवन प्रभु को दे देना है, आपको उस पर दृढ़ निश्चय कर लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज यीशु मसीह को हीलिंग वाटर में मत ढूंढिए, आज यीशु मसीह को ब्लेसिंग्स के अंदर मत ढूंढिए, आज हाथ रखने पे मत ढूंढिए, लेकिन आप खुद अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। आप खुद उसके चरणों में आकर के बैठ जाइए। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। आप कब तक अपनी बीमारियों के अंदर रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। क्या आपको दृढ़ निश्चय है कि यीशु मसीह जीवित है? क्या आपको दृढ़ निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए जीवित है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु जिंदा है और वो आपके जीवन के अंदर आना चाहता है। वो आपकी समस्याओं को लेना चाहता है, वो आपकी पीड़ाओं को लेना चाहता है, वो आपके पाप को लेना चाहता है, वो आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है। वो आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको खत्म करना चाहता है। बस आपको दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है कि यीशु आप जीवित हैं। यही ईस्टर का संदेश है। ईस्टर का संदेश अंडे के अंदर नहीं है। ईस्टर का संदेश परमेश्वर के वचन में है, इस वचन में है। और इस वचन में संदेश क्या है? इस वचन में संदेश यह है कि यीशु आपके लिए जीवित है। यीशु आपके लिए जीवित है, वो आपके हृदय में आना चाहता है। क्या आपने दृढ़ निश्चय किया है? क्या आपने अंगीकार करके यीशु को स्वीकार किया है? क्या आपने उसको अपना मुक्तिदाता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया है? और यदि आज तक नहीं किया है तो आज सही समय है। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर देना चाहते हैं। हालेलुया। आज इसी वक्त आप यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर अनुभव करेंगे। बस दृढ़ निश्चय कर लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, वो आपके अंदर चलना फिरना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और कुरिन्थियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ओ मैं उनका पिता होऊंगा और वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर आप में जीवित रहना चाहता है। यीशु आपके अंदर आना चाहता है। मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा चलना फिरना चाहते हैं और आपके द्वारा दिखाई देना चाहते हैं। ओ यीशु मसीह, ताकि अब जब लोग आपको देखें तो वो ये कहें, हो इसके अंदर तो यीशु की खूबियां हैं। मैंने इस बहन के अंदर यीशु को देखा है, मैंने इस भाई के अंदर, इस आंटी के अंदर, इस अंकल के अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह आपके अंदर जीवित होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस पुनरुत्थान की सामर्थ को आज अपने जीवन के अंदर लें। प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप अपने वचन के अनुसार जीवित हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह
आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवन के अंदर हर एक प्रकार के पत्थर जो प्रभु आपको जीवित होने से ओ पिता परमेश्वर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज हर एक पत्थर यीशु के नाम से लुढ़का दिए जाएं। ओ हर एक जंजीर यीशु के नाम से तोड़ दी जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी वक्त आप छू लीजिए और छू करके पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज एक पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे पाप को क्षमा करें। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपको पिता परमेश्वर ओ एक एक हृदय के अंदर आ जाइए प्रभु। आज पिता परमेश्वर एक रियल ईस्टर होने दे पिता परमेश्वर, और वो रियल ईस्टर तभी होगा जब यीशु मेरे भाई के अंदर, यीशु मेरी बहन के जीवन के अंदर जिंदा हो जाएगा। पिता मेरी प्रार्थना है आप छू लीजिए अपने हाथ को बढ़ा करके, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा करके प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इनकी समस्याएं चली जाएं, इनकी निराशाएं चली जाएं, वो बातें जो रोकती हैं, निराश करती है, दबाती हैं, आज यीशु के नाम से हर एक वो बातें छोड़ करके चली जाए पिता। वो उद्धार की सामर्थ्य, वो उद्धार की सामर्थ्य है। ओ पिता परमेश्वर यीशु आप जीवित हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज से वरन अभी से प्रभु आप मेरे भाई के अंदर जीवित रहें, आप मेरी बहन के जीवन के अंदर जीवित रहे प्रभु, और चले फिरे पिता परमेश्वर, और ये गवाही सुनने को मिले कि मैंने इस बेटी के अंदर, इस बेटे के अंदर यीशु को जीवित देखा है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आपका आगमन निकट है, आप अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है अपने वचन से हमें और सजाइए, और यीशु मसीह आप हम में चले फिरे और दिखाई दें। आपकी आशीष में चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आपका आप जीवित हैं हमें हर एक महामारियों से बचाने के लिए, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को और बढ़ाने के लिए। और पिता मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब आशीष पाएं, और आपके उद्धार की सामर्थ उनके जीवन में भरपूरी के साथ कार्य करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर में बढ़ते जाइए, उसके उद्धार की सामर्थ में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो आपके अंदर, मेरे अंदर जीवित दिखाई दे, और लोग गवाही दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग तुम्हारे कामों को देखेंगे और जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम आपके लिए बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी प्रार्थना के निवेदन कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करते हुए। आप अपने सवालों को भी लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी आपको जवाब देते हुए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की एंड